चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब की मुख्य अवधारणाओं और सारांश को सरल हिंदी में समझाया गया है ताकि सभी पीढ़ियों के लोग इसे आसानी से समझ सकें। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन की यह किताब 1859 में छपी थी। यह विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई, जिसने हमें पृथ्वी पर जीवन को देखने का तरीका ही बदल दिया। इस किताब में डार्विन ने समझाया कि जीव जंतु और पेड़ पौधे समय के साथ कैसे बदलते हैं और इसका मुख्य कारण प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन है। मुख्य बातें: बदलाव के साथ वंश, एवोल्यूशन, इवोल्यूशन। डार्विन ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वे सब कभी न कभी एक ही पूर्वज से जुड़े हुए थे। प्रजातियां स्थिर नहीं होती, बल्कि वे समय के साथ धीरे धीरे बदलती रहती हैं और अपने पूर्वजों से अलग होती जाती हैं। उन्होंने इसे जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, कहा, जिसमें सभी जीव एक दूसरे से शाखाओं की तरह जुड़े हुए हैं, जो एक सामान्य पूर्वज से निकली हैं। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यह डार्विन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो बताता है कि जीव कैसे बदलते हैं। इसके पीछे कुछ खास बातें हैं। विविधता, वेरिएशन। एक ही प्रजाति के जीवों में भी अलग अलग तरह के गुण होते हैं, जैसे किसी का रंग अलग होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है। ये गुण अगली पीढ़ी में भी जाते हैं। डार्विन को जीन्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने यह देखा था कि गुण आगे बढ़ते हैं। अधिक उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। जीव अपनी संख्या से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनमें से सभी जीवित नहीं रह पाते। जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। खाने, पानी, रहने की जगह और दुश्मनों से बचने के लिए जीवों के बीच हमेशा एक तरह का संघर्ष चलता रहता है। योग्यतम का जीवित रहना, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में ज्यादा अच्छी तरह से जीवित रहने और बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं, वे दूसरों से ज्यादा सफल होते हैं। उनके गुण अगली पीढ़ी में ज्यादा जाते हैं। अनुकूलन, एडेप्टेशन। कई पीढ़ियों तक यह प्रक्रिया चलने से जीव अपने खास माहौल के लिए और बेहतर तरीके से ढल जाते हैं। धीरे धीरे बदलाव, ग्रेजुअलिज्म। डार्विन का मानना था कि बदलाव अचानक से नहीं होते, बल्कि बहुत लंबे समय तक छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, जिससे बड़े अंतर आते हैं। सामान्य पूर्वज, कॉमन एंसेस्ट्री। यह विचार कि चाहे जीव कितने भी अलग दिखें, वे सब एक या कुछ मूल जीव रूपों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी से हमें जीवों में पाई जाने वाली मूलभूत समानताएं, जैसे सभी स्तनधारियों में हड्डियां एक जैसी होती हैं, समझ में आती हैं। भौगोलिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान खासकर गैलापागोस द्वीप समूह पर देखा कि अलग अलग जगहों पर जीव अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं। उन्होंने समझाया कि भौगोलिक दूरी और अलगाव के कारण ही नई प्रजातियां बनती हैं। किताब का सारांश। डार्विन अपनी किताब की शुरुआत इस बात से करते हैं कि इंसान कैसे अपनी पसंद के जानवर और पौधे, जैसे कबूतर की अलग अलग नस्लें बनाते हैं। वे इसे घरेलू चुनाव, वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन, कहते हैं। वे इसी उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक चयन कैसे काम करता है। फिर वह अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए ढेर सारे सबूत देते हैं। प्रकृति में विविधता। वे दिखाते हैं कि जंगली जीवों में भी कितने अंतर होते हैं। जीवन के लिए संघर्ष। वे समझाते हैं कि इतने सारे जीव पैदा होने के बावजूद उनमें से कुछ ही क्यों जीवित रह पाते हैं। प्राकृतिक चयन का काम। वे बताते हैं कि कैसे जो गुण किसी जीव को जीवित रहने और बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं, वे अगली पीढ़ियों में और आम हो जाते हैं। डार्विन अपनी थ्योरी में आने वाली संभावित मुश्किलों पर भी बात करते हैं, जैसे जीवाश्मों में मध्यवर्ती रूपों की कमी, जिसे उन्होंने जीवाश्म रिकॉर्ड की अधूरी जानकारी बताया, और जटिल अंगों के विकास की बात। वह यह भी बताते हैं कि कैसे प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली और समय के साथ बदल गईं। पूरी किताब में डार्विन इस बात पर जोर देते हैं कि प्राकृतिक चयन ही जीवों के विकास का मुख्य कारण है, जिससे एक ही पूर्वज से अलग अलग तरह के जीव बने हैं। उन्होंने अपने तर्क और ढेर सारे सबूत बहुत सावधानी से दिए, भले ही उन्हें यह नहीं पता था कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, यानी जेनेटिक्स के बारे में। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने सिर्फ यह नहीं बताया कि प्रजातियां बदलती हैं, बल्कि यह भी बताया कि वे कैसे बदलती हैं।
इसने जैविक सोच को पूरी तरह से बदल दिया। पहले लोग सोचते थे कि प्रजातियां हमेशा से ऐसी ही रही हैं, लेकिन डार्विन ने दिखाया कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विकसित होकर एक गतिशील जीवन का वृक्ष बनाती हैं। इस किताब का विज्ञान, दर्शन और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।